हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मसल शार्ट। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं, टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो होने वाला है फैट लॉस। इसको मैं टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी और डिटेल में जो है इसको कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग को फैट लॉस में जो है क्या क्या और चीजें, अपने कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप लोग को हेल्प करेगी फैट लॉस करने के टाइम पे। तो सबसे पहले बात करें, जनरली क्वेश्चंस आता है मेंस के अंदर, लड़कों के अंदर ये क्वेश्चंस आता है कि वो लोग अपना स्टमक का फैट जो है कम करना चाहते हैं। और जनरली लड़कियों के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि वो लोग अपना थाइस का जो है फैट कम करना चाहती हैं या आर्म्स का जो है फैट कम करना चाहती हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहले ये जो लोग बोलते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर पार्ट का जो है फैट कम करना चाहते हैं, इसको जो है कहा जाता है स्पॉट रिडक्शन। और स्पॉट रिडक्शन के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है और अभी नहीं हुई है रिसर्च, ये बहुत सालों पहले 1970 के अंदर ही पहली रिसर्च हो चुकी थी कि स्पॉट रिडक्शन मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जैसे कि स्टमक का फैट आप कम करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। ये 1970 में पहली रिसर्च हो चुकी थी और फिर भी लोगों के मन में यही क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग ये पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का जो है फैट कम करना चाहते हैं। रिसर्चेस हो चुकी हैं कि फैट लॉस जो है पॉसिबल नहीं है एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का। फिर भी आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, वो क्यों आते हैं? जनरली आप लोग YouTube पे देखते होंगे वीडियोस कि आप लोग बेली फैट कम कर सकते हैं 1 महीने के अंदर, या लोग जानते हैं वीडियोस कि आप लोग 1 हफ्ते में बेली फैट कम कर सकते हैं ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस कर करके, या आप लोग कुछ टाइम तक एक्सरसाइजेस कर लीजिए, या आप लोग वो लोग ऐसे डाइट्स डालेंगे कि ये डाइट प्लान फॉलो करो जिससे आप लोग का बेली फैट जो है कम हो जाएगा। वो लोग अपने व्यूज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप लोग देखें कि 1 महीने में आप लोग का बेली फैट जो है कम हो सकता है। तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे, उसकी वजह से उनके व्यूज जो है बढ़ेंगे और उनकी उस वजह से क्या होता है, उनको यूट्यूब से पे मिलता है एक फालतू के टॉपिक को छेड़ने की वजह से। आप लोग को लग रहा है कि ये पॉसिबल है और वो लोग इन टॉपिक्स पे जो है वीडियोस बनाते हैं और आप लोग उसको देख के फॉलो करते हैं, लेकिन आप लोग को रिजल्ट्स नहीं मिलते। आप लोग सोचते हैं कि आप ही की गलती है, आप ही को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन एक्चुअल में ये सब पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का जो है फैट कम कर ही नहीं सकते। ये रिसर्चेस ऑलरेडी शो कर चुकी हैं और आज तक काफी रिसर्चेस हो चुकी हैं। जब पहले रिसर्च हो गई कि आप लोग को ये पॉसिबल नहीं है ये चीजें, फिर भी आप लोग इन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं। यूट्यूब तो यूट्यूब, टीवी पे जो है ये इनकी चीजों की एड्स आती हैं, आप लोग देखते होंगे रात के टाइम में जो है। मैंने काफी बार ये एड्स देखी हैं कि ये पर्टिकुलर आप लोग बेल्ट खरीद लीजिए। बेल्ट क्या करेगी, आप लोग जब इसको पहनेंगे तो आप लोग के उस पर्टिकुलर एरिया को ये गर्म कर देगी, मतलब स्टमक के लिए आती है कि स्टमक का फैट जो है उसको कम करेगी। आप उस पर्टिकुलर एरिया में इसको पहनेंगे, वहां का एरिया जो है गर्म हो जाएगा और उसकी वजह से जो है आप लोग का फैट लॉस होगा उस एरिया का, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप लोग उस एडवर्टाइजमेंट्स को देख के वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है मंगवाते हैं। और ये भी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं कि आप लोग ये कैप्सूल्स खरीदिए या ये सप्लीमेंट्स खरीदिए, यूज कीजिए, जिसकी वजह से आप लोग का जो है वो पर्टिकुलर एरिया का फैट लॉस होगा, जैसे कि आर्म्स, हिप्स, थाइस, आप लोग के स्टमक का फैट। ये पर्टिकुलर एरियाज के बोल के आप लोग को प्रोडक्ट्स जो है बेचे जाते हैं। यूट्यूब पे लोग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं बीच में, या उनकी वीडियोस में भी प्रमोट करते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप खरीदिए, इसकी वजह से आप लोग का जो है स्टमक का फैट लॉस होगा। जबकि एक्चुअल में ये सब कुछ रिसर्चेस हो चुकी है, कोई भी प्रोडक्ट जो है कामयाब नहीं है ऐसे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का फैट लॉस करने में। ये क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, तो आप लोग क्यों उस चीज पे अपना पैसा, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अब बात करते हैं कि फैट लॉस का सही तरीका क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फैट लॉस कैसे काम करता है। फैट लॉस जो है सबके लिए अलग अलग होता है, मतलब लड़कों के लिए अलग होता है और लड़कियों का अलग होता है। फैट स्टोर कैसे होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। मैन का जो है फैट स्टोर उनके स्टमक पे सबसे पहले वहां पे फैट देखा जाता है। जनरली स्टमक पे फैट जो है स्टोर होता है, उनके नेक पे होता है और उनके बैक पे जो है वहां पे भी स्टोर होता है फैट। और वहीं वुमेन्स की बात करूं तो वुमेन्स में जो है उनकी थाइस में, उनके हिप्स में, उनके ब्रेस्ट में और उनके आर्म्स के नीचे फैट जो है स्टोर हुआ था। और ये जो है एरियाज यहाँ पे इसीलिए ज्यादा दिखता है क्योंकि यहाँ आप लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन यहाँ का फैट जो है कम भी नहीं होता इतनी जल्दी। वो ये फैट जो है बहुत धीरे धीरे कम होता है इन पर्टिकुलर एरियाज का। उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर एरियाज का ही फैट जो है इतना स्लोली क्यों कम होता है,
तो उसके बारे में मैं सबको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां पे जाकर रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फैट लॉस जो है लोग क्या रिकमेंड करते हैं आप लोग को। आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, लोग क्या रिकमेंड करते हैं और आप लोग को साइंस क्या रिकमेंड करती है, उस हिसाब से क्या करना चाहिए। सबसे पहले लोग जो रिकमेंड करते हैं वो बोलते हैं कि एब्स की एक्सरसाइज करिए, क्रंचेस करिए, लेग रेजेस करिए। मैंने जिम्स में बहुत देखा है लोग डंबल्स लेके साइड बेंड कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब जो है बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। रिसर्चेस हुई है कि आप लोग की बॉडी जो है कैलोरीज ज्यादा बर्न कब करेगी, ये आप लोग लाइट वेट एक्सरसाइजेस करेंगे, ऐसी एब्स की एक्सरसाइज करेंगे, उससे कैलोरी ज्यादा बर्न होंगी। ये आप लोग खुद भी जानते होंगे कि कंपाउंड एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज करो जिसके अंदर ज्यादा वेट, आप हैवी वेट यूज कर सको। कंपाउंड एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आप लोग के मल्टीपल बॉडी पार्ट जो है इंगेज होते हैं एक्सरसाइज करते हुए। जैसे कि मैंने बहुत बार डिस्कस किया कि बेंच प्रेस आप कर रहे होते हैं या डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं या हैवी स्क्वाट्स कर रहे होते हैं, मतलब बॉडी वेट स्क्वाट्स की बात नहीं कर रहा, हैवी स्क्वाट्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग 100 ऑफ केजी जो है वेट यूज कर रहे होते हैं डेडलिफ्ट के टाइम पे या स्क्वाट करने के टाइम पे। उस टाइम पे ज्यादा आप लोग के मसल्स जो है स्ट्रेस पे रहेंगे, तो उस टाइम पे जो है ज्यादा आप लोग का फैट लॉस होता है। और वहीं आप लोग एब्स की एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देते हो या छोटे मसल्स को बाइसेप्स ट्राइसेप्स करने पे ज्यादा ध्यान देते हो, उस चीजों पे जो है बिल्कुल भी आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वो चीजें जो है बिल्कुल कामयाब नहीं है। आप लोग उन चीजों को करो, लेकिन ये डंबल साइड बेंच जो है कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट एक्सरसाइज है, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ज्यादा एक्सरसाइज पे आप लोग को ध्यान देना है तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे ध्यान दीजिए, डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स पे ध्यान दीजिए। आप लोग वहां पे अपनी ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाइए। आप लोग का फैट जो है पूरी बॉडी का एक साथ कम होता है और धीरे धीरे कम होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को एक हफ्ते, 2 हफ्ते में, 1 महीने, 2 महीने में रिजल्ट्स दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबके जेनेटिक्स अलग अलग होते हैं, तो किसी का फैट लॉस जो है थोड़ा स्लो होता है, किसी का थोड़ा फास्ट होता है, तो सबको रिजल्ट्स अलग अलग दिखते हैं। मेंस में अलग रिजल्ट्स दिखते हैं और वुमेन्स में अलग रिजल्ट्स दिखते हैं। तो आप लोग को ना डिमोटिवेट होना है कि आप लोग पेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका पेट जो है कम नहीं हो रहा, आप लोग काफी टाइम से लगे पड़े हैं। तो ये सब चीजें आप लोग खुद भूल जाइए कि एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का आप लोग फैट कम करना चाहते हैं, उसकी रिसर्चेस हो चुकी है, आप लोग वो नहीं कर सकते। फैट लॉस करना है तो आप लोग को कंपाउंड एक्सरसाइजेस करनी होगी, ताकि आप लोग का पूरे बॉडी का फैट जो है कम हो, और उसी से आपको जो है आप लोग चाहते हैं तो आपका टमी का फैट जो कम करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन स्लोली होगा वो, क्योंकि ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट्स, जैसे कि मैंने बताया कि मेंस में जो है फैट जो है नेक में, उनके बैक में, उनके टमी में फैट जो है स्टोर होता है। तो यहाँ के ये पर्टिकुलर 3-4 पार्ट्स जो है, यहाँ का फैट जो है कम भी बहुत स्लोली होता है। तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रिजल्ट्स आप लोग को मिल जाएंगे।